जय जिनेन्द्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। मैत्री गुण जंगल में भी मंगल कर देता है जैसे राम। मैत्री गुण ईर्ष्या और द्वेष जैसे अशुभ भाव का जन्म नहीं होने देता जैसे राम। मैत्री गुण शत्रुता में भी मित्रता देखता है जैसे राम ने रावण में देखा। निमाड़ में जन्मे निमाड़ के गौरव अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश आज 18 मार्च मंगलवार को प्रातः 8 बजे सनावद में हुआ। मुनि दीक्षा के बाद पहली बार आगमन को लेकर सभी समाजजन बड़े हर्षोल्लास से लालायित थे और स्वागत में सभी समाजजनों ने अपने घरों के सामने रंगोली बनाकर मुनि श्री के पाद प्रक्षालन एवं आरती कर पुण्य संचय किया। समाज प्रवक्ता सन्मति जैन काका ने बताया कि नगर पालिका परिषद की ओर से आशीष चौधरी के नेतृत्व में मुनि श्री का पुष्पों के द्वारा स्वागत किया गया और जुलूस नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ बड़ा जैन मंदिर पहुंचा। वहां आचार्य वर्धमान सागर देशना संत निलय में सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। धर्म सभा का शुभारंभ भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष पीपलगोन से पधारे सोमचंद जैन, भरतेश्वर जैन, दीपक जैन, पवन कुमार जैन, प्रमोद कुमार जैन बड़वा एवं कमलेश कुमार डोंगरे, मुकेश जैन सनावत के द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। तत्पश्चात प्रदीप कुमार पंचोलिया के द्वारा मंगलाचरण किया गया एवं आराध्या लक्षित ओमांश युवान के द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। मुनि श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य पवन कुमार गोधा परिवार सनावत एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य सुनील कुमार जैन डीपीएस परिवार सनावत को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में कमलेश कुमार डोंगरे ने कहा कि जिस छोटे बच्चे बालक चक्रेश को मैंने बचपन में शिक्षा दी थी वो आज जैन समाज के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर जैन धर्म की पताका को फहरा रहे हैं। यह क्षण मेरे जीवन के यादगार पल रहेंगे। इनके माता पिता धन्य है जिन्होंने इस जैन समाज के लिए गौरवान्वित करने वाले बच्चे को जन्म दिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज ने कहा कि जीवन में मैत्री का भाव ही भव पार लगाता है। आज जीवन में मैत्री भाव न होने के फलस्वरूप ही संस्कार, संस्कृति और इतिहास का नुकसान हो रहा है। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत जैन ने किया। वात्सल्य वारिधि दिगंबर जैन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के प्रिय शिष्य मुनि श्री प्रशम सागर जी महाराज का समाधि मरण 17 मार्च को हुआ। यह घटना श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर में यम संलेखना के साथ हुई। शाम को एक भव्य डोला यात्रा निकाली गई जिसमें कई क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का समापन सुकली नदी के पास स्थित समाज के समाधि स्थल पर हुआ। मुनि श्री का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया गया। मुनि श्री प्रशम सागर जी महाराज का जन्म 6 दिसंबर 1937 को भिंडर राजस्थान में हुआ था। उन्होंने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर 2011 में जैन धर्म में दीक्षा ली और मुनि बने। उनके समाधि मरण का दिन 17 मार्च, 2 अन्य मुनियों पद्म कीर्ति सागर जी महाराज 17 मई और श्रेयस सागर जी महाराज 17 अप्रैल की समाधियों से जुड़ा है। पंच कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होना एक बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। इसके साथ ही महोत्सव में इंद्र आदि बनना एक महापुण्य अवसर होता है और इससे भी अधिक कोई अनंत जन्मों का पुण्य संचित होता है। इसके अलावा भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य पंच कल्याणक महोत्सव में ही मिलता है। रामगंज मंडी नगर की धर्मनिष्ठ शकुंतला शांतिलाल मित्तल को 26 से 31 मार्च तक केलवाड़ा में होने जा रहे पंच कल्याणक महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस महोत्सव को पूज्य मुनि श्री सुव्रत सागर जी महाराज का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में बाजार नंबर 6 उनके आवास से नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह माता पिता का स्वागत किया गया और गोद भराई की गई। इस शोभा यात्रा की विशेष बात यह रही कि पंच कल्याणक महोत्सव के सभी पात्र इसमें शामिल रहे और ब्रह्मचारी अंशु भैया का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन्हीं के निर्देशन में यह महोत्सव संपन्न होगा। शोभा यात्रा में 2 बग्गियां अलौकिक थी। एक बग्गी में भगवान के माता पिता शकुंतला शांतिलाल मित्तल बैठे हुए थे, जबकि दूसरी बग्गी में महोत्सव के सौधर्म इंद्र इंद्राणी विवेक निधि जैन बैठे हुए थे। नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंची, जहां धर्म सभा में सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से माता पिता की गोद भराई की गई। समारोह का संचालन महामंत्री राजकुमार गंगवाल ने किया। इस अवसर पर नगर गौरव रीना दीदी ने भगवान के माता पिता बनने का महत्व समझाया। इसके साथ ही ब्रह्मचारी अंशु भैया ने सभी से महोत्सव में सम्मिलित होने का निवेदन किया। सकल दिगंबर जैन समाज रामगंज मंडी की ओर से संरक्षक अजित सेठी, अध्यक्ष दिलीप विनायका और समाज बंधुओं की ओर से सभी प्रमुख पात्रों का तिलक, माला आदि से स्वागत, अभिनंदन किया गया।
श्री आदिनाथ चैत्यालय स्कीम नंबर 71 में भक्तामर महाआराधना और दीप अर्चना का आयोजन किया गया। प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे जिनेंद्र अभिषेक और रिधि मंत्र शांति धारा होती है, जबकि सायकाल 7:15 बजे दीप आराधना और जिनेंद्र आरती की जाती है। चैत्यालय के संरक्षक आरती सनत जैन ने बताया कि भगवान आदिनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक के बाद यह आराधना अनवरत चल रही है, जिसमें प्रतिदिन भक्तों द्वारा प्रभावना वितरण भी किया जाता है। 16 मार्च को आयोजित पुण्य पाठ में चैतन्य और अवनीश पंचोलिया ने सामूहिक प्रभु भक्ति और पाठ के महत्व पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष महेंद्र जैन और सुनील जैन ने चैत्यालय की प्राचीनता और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के आशीर्वाद से इसकी स्थापना के बारे में बताया। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी के शताब्दी महोत्सव और आचार्य वर्धमान सागर जी के हीरक जयंती महोत्सव के तहत 75 दिवसीय आराधना के 48वें दिन 48 दीपकों से आराधना संपन्न हुई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेंद्र।